Welcome to my YouTube channel. We are learning physics from very basic to advanced. This is our fourth lecture. हम इस लेक्चर में वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे. वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time. यानी हमको पहले जानना है ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट यानी कोई भी चीज ले लो. फॉर एग्जांपल, one person is standing. He walks towards the south for 5 kilometers, and from here again he walks to the north. He again walks to the east for 3 kilometers, and again he walks towards the south from to its initial point 0, let's say. Here its distance might be 4 kilometers. So हमें पहले जानना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है. डिस्टेंस यानी 0 से लेके एनी पॉइंट तक के. जैसे यहाँ पर 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, और 5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर, ये हमेशा हम इस डिस्टेंस के अंदर किलोमीटर्स ऐड करते जाते हैं. पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई बॉडी अपनी पोजीशन स्टार्ट कर रही है, उससे कितना दूर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट. अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है और फिर से यहाँ पर आती है, यानी इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. लेकिन अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है और फिर से यहाँ पे आती है, तो इस बॉडी का डिस्टेंस कवर 5 नहीं बल्कि 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये यहाँ से इधर गई और फिर यहाँ से फिर से इधर आ गई. सो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला देखना है. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी यानी इसके अंदर हमें डायरेक्शन और किसी चीज का मैग्नीट्यूड यानी मेजरमेंट पता होता है. अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी is equal to displacement upon time. आप सोच रहे होंगे फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. You can see that the formula of speed is, we have learned it in our first lecture. If you don't remember, go and see it first. Speed formula is equal to distance, not displacement. It is distance upon time. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. इसमें हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, यानी वो कितना डिस्टेंस कवर करता है एक गिवन टाइम के अंदर. यहाँ पर हमें हमेशा हमें नहीं लिखना है कि वेलोसिटी कवर की है तो कौन से डायरेक्शन में की है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट, वेस्ट, फॉर एग्जांपल एनीथिंग. But for the speed, we don't have to write that it has covered the distance in south direction, north direction, etc. So I would like to give you some examples. हम एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझेंगे वेलोसिटी क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल ले लो, कोई एक कार है, वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और 8 किलोमीटर से फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 वहां पे आती है. तो अगेन 8 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर साउथ और फिर से 8 किलोमीटर नॉर्थ के तरफ आती है. तो यहाँ पर
इस चीज की वेलोसिटी हम ऐसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहां से तो यहां से यहां पर गाड़ी गिरी और फिर से यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। सो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और लेट अस टेक द टाइम इट टेक्स इट्स ऑफ 2 मिनट्स। सो यहां पर वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती है क्योंकि displacement is zero, so the velocity becomes zero. But for the speed, the formula is distance covered upon time. So अगर हम ले ले, ये डिस्टेंस कवर करता है, सो यहां से यहां तक डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, और फिर अगेन यहाँ पर 8 किलोमीटर, मीन्स इट बिकम्स 16 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 मिनट। 16 किलोमीटर इन 2 minutes, it gives us 8 किलोमीटर पर आवर, 8 मीटर पर सेकेंड। ये डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। स्टेट what is velocity. Second, give its 5 examples. Third, difference between displacement and distance. And fourth, write difference between speed and velocity. I hope you understand this. इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।